झारखंड को आज तो बड़ी सौगात। रांची के लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लाभार्थियों को पीएम ने सौंपी चाबी। 2500 करोड़ रुपए से अधिक के 2 राष्ट्रीय राजमार्गों का भी होगा शिलान्यास। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज जामताड़ा और गिरिडीह के दौरे पर। जामताड़ा में पुल निर्माण कार्य और गिरिडीह में पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का करेंगे शिलान्यास। दिल्ली से बाहर पहली बार पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन सिमडेगा में। मेले में प्रगतिशील किसानों का होगा सम्मान। सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई उपकरणों का भी होगा वितरण। और प्रदीप वर्मा को भाजपा ने झारखंड से बनाया राज्यसभा प्रत्याशी। ईडी गठबंधन के विधायक दल की बैठक में तय होगा प्रत्याशी का नाम। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश को 42,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने आजमगढ़ में हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के साथ जनसभा को भी वो संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं आजमगढ़। गाजीपुर, प्रयागराज, आजमगढ़ और कई दूसरे जिलों से जुड़ी रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। प्रयागराज रायबरेली, प्रयागराज चकेरी और शामली पानीपत समेत कई हाईवेज का लोकार्पण शिलान्यास भी अभी मैंने किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का लोकार्पण हुआ है। ये बढ़ती हुई कनेक्टिविटी पूर्वांचल के किसानों के लिए, यहां के नौजवानों और उद्यमियों के लिए एक सुनहरा भविष्य लिखने जा रही है। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। आज पहले की तुलना में कई गुना बढ़ी हुई एमएसपी दी जा रही है। गन्ना किसानों के लिए भी इस साल लाभकारी मूल्य में 8% की वृद्धि की गई है। अब गन्ने का लाभकारी मूल्य 315 रुपये से बढ़कर 340 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। आजमगढ़ तो गन्ना बेल्ट में गिना जाता है। आप लोगों को याद है ना कि कैसे इसी उत्तर प्रदेश में जो सरकार चलाते थे ना, वो गन्ना किसानों को कैसे तरसाते थे, कैसे रुलाते थे। उनका पैसा ही तरसा तरसा कर दिया जाता था और कभी कभी तो मिलता भी नहीं था। ये भाजपा की सरकार है जिसने गन्ना किसानों का हजारों करोड़ का बकाया खत्म कराया है। आज गन्ना किसानों को सही समय पर गन्ने का मूल्य मिल रहा है। गन्ना किसानों की मदद के लिए सरकार ने और भी नए क्षेत्रों पर बल दिया है। पेट्रोल में मिलाने के लिए गन्ने से इथेनॉल बनाया जा रहा है। खेत में जो पराली है उससे बायोगैस बन रही है। इसी यूपी ने चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बिकते और बंद होते देखा है। अब चीनी मिलें भी शुरू हो रही हैं और गन्ना किसानों का भाग्य भी बदल रहा है। केंद्र सरकार जो पीएम किसान सम्मान निधि दे रही है, उसका लाभ भी यहां के किसानों को मिला है। अकेले आजमगढ़ के ही करीब
8 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 2000 करोड़ रुपए मिले हैं। साथियों, इतने बड़े स्तर पर विकास की इतनी तेज रफ्तार तभी मुमकिन होती है जब सरकार सही नीयत और ईमानदारी से काम करती है। भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था। पिछली सरकारों में आजमगढ़ और पूर्वांचल ने पिछड़ेपन की तकलीफ ही नहीं उठाई, बल्कि उस दौर में यहां की छवि खराब करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। और योगी जी ने अभी बहुत बढ़िया वर्णन किया है, इसमें मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। जिस तरह पहले की सरकारों में यहां आतंक को, बाहुबल को संरक्षण दिया गया, वो पूरे देश ने देखा है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए यहां के युवाओं को नए अवसर देने के लिए भी डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार में यहां युवाओं के लिए महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, उसका शुभारंभ भी किया गया। आजमगढ़ मंडल के हमारे युवाओं को लंबे समय से शिक्षा से लिए बनारस, गोरखपुर या प्रयागराज जाना पड़ता था। बच्चों को दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेजने पर प्रधानमंत्री आजमगढ़ में नागर विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ ही लखनऊ और रांची में लाइट हाउस परियोजना की भी सौगात दे रहे हैं। इसके तहत आधुनिक बुनियादी ढांचे वाले 2000 से अधिक किफायती फ्लैट बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत रांची के धुरुआ में बनाए गए लाइट हाउस प्रोजेक्ट के 10 लाभुकों को प्रधानमंत्री सांकेतिक रूप से फ्लैट की चाबी सौंपेंगे। रांची समेत देश के 6 शहरों में यह योजना शुरू की गई थी। इससे पहले कल देर शाम प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने वहां विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। हवाई अड्डे से काशी विश्वनाथ धाम तक के रास्ते पर स्थानीय जनता ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। लोगों ने पीएम का दिल खोलकर स्वागत किया। पीएम ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। वाराणसी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ धाम में विधिवत पूजा अर्चना की। जाते तिर्मेरुतमहते वदे धनु तयास्मान् विश्वदस्वमयक्ष्मया परिभुजा परिते धन्वनो स्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो यहि कुदिस्तवारे अस्मन्निधेहितं मा अवदत्य धनुष्वगुंसः यशल्याना मुखा शिवो नः सुमना भवा नमस्त आयुधाया नादताय उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महन्तमुतमानो अर्वकं मानौक्षन्तमुतमानौक्षितं मानो पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिखः मानस्तो यत्विकीमदे पदीनां पदये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पदये नमो। झारखंड के लोगों को आज 2 राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2 महत्वपूर्ण राजमार्गों की स्वीकृति दी है। तुपुदाना से खूंटी बाईपास होते हुए
कुदीबर टोली 4 लेन सड़क का निर्माण और बेड़ू से खूंटी खंड के चौड़ीकरण के उन्नयन का कार्य शामिल है। आज शाम केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इसे लेकर खूंटी के कचहरी मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह समेत अन्य लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कल कांटाटोली फ्लाईओवर को लेकर जुडको के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य की हर सप्ताह रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा होने तक यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि अगस्त 2024 तक कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 6 मार्च को भी इसका निरीक्षण किया था। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज जामताड़ा और गिरिडीह के दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री आज जामताड़ा में 4 लेन बीरग्राम बरबेदिया पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। इस पुल की लंबाई 1584 मीटर होगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज ही गिरिडीह जिले में पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का भी शिलान्यास करेंगे। इस योजना से पीरटांड प्रखंड के अंतर्गत 8331 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा में 3 अरब 70 करोड़ रुपए से अधिक की 110 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान श्री ठाकुर ने कहा कि यहां झारखंडी सोच और सरोकार की सरकार है। यह सरकार झारखंड की जनता का हक और अधिकार दिलाने के लिए दिन रात काम कर रही है। झारखंडी सोच की सरकार, झारखंड की जनता, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़े, यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, यहाँ की पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, उनको उनका हक अधिकार दिलाने के लिए आज के माननीय मुख्यमंत्री दिन रात एक करके काम कर रहे थे कि जितना शिलान्यास हम लोग किए हैं आज, उसमें लगभग 60 से 70% योजनाओं पर काम चल रहा है और बहुत सी सारी योजनाएं 60 से 70% तक पूर्ण भी हो चुकी है। धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह रथ जिले के गांव, बस्ती, नगर, गली मोहल्ले में जाकर लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यों के बारे में बताएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो निश्चित रूप से देश के लोगों का विश्वास भी है और इसीलिए देश की आवाज निकल रही है। एक बार फिर से मोदी सरकार, यह देश के लोगों की आवाज कि एक बार फिर मोदी सरकार बने और मोदी सरकार इस देश को विकसित करने के लिए जो लगातार काम को प्रारंभ किए हैं, उस काम को पूरा हम 2047 तक। भाजपा जमशेदपुर महानगर द्वारा भूंयाडीह में ओबीसी सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मोर्चा के प्रदेश प्रभारी और बिहार विधानसभा के सदस्य अरुण शंकर प्रसाद तथा मोर्चा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी आज उस सारे भ्रांति भेद को उन्होंने पूरा मिटा दिया। आज सबको गैस का कनेक्शन हो, घर की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, इलाज के लिए आयुष्मान की योजना हो, खाने के लिए चावल की योजना हो, शौचालय की योजना हो, कई एक तरह के युवाओं के लिए स्कॉलरशिप योजना हो, बाहर विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पढ़ाने की व्यवस्था हो, रोजगार करना चाहते हैं तो स्टैंड अप इंडिया हो, छोटे रोजगार करना चाहते हैं तो रेवड़ी और ठेला खोमचा वालों के लिए स्पेशल उनके लिए पैकेज हो, या फिर आप यदि अपने परंपरागत जो व्यवसाय है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे 18 प्रकार के कार्य जो ओबीसी समाज करता है उसके लिए जो पीएम विश्वकर्मा योजना हो, इस तरह से कई एक योजनाएं डेडिकेटेड रूप से, फोकस्ड रूप से इस समाज के बेहतरी के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए
प्रधानमंत्री जी ने चलाए हैं और ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि लोगों को लग रहा है कि अपना देश का हम इस नागरिक है और हमारी सरकार है। पूसा कृषि मेले का आयोजन आज झारखंड के सिमडेगा में हो रहा है। सिमडेगा में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 12 मार्च तक चलेगा। इस बार पूर्वी भारत में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए झारखंड के सिमडेगा में इसका आयोजन किया गया है। मेले का मुख्य विषय कृषि उद्यमिता और समृद्ध किसान है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने मेले का उद्घाटन किया और यहां लगाए गए विभिन्न स्टॉल का भी निरीक्षण किया। लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। सरकार ने अधिसूचना में बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 की धारा 11 के खंड 1 के तहत मिले अधिकारों को उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अरुण गोयल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जो तत्काल प्रभावी भी हो गया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मियों के बीच चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर धनबाद जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इस क्रम में धनबाद समाहरणालय भवन में पुलिस अधिकारियों की कल बैठक हुई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है। इसी क्रम में धनबाद समाहरणालय भवन में पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी, डीआईजी, एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मतदान केंद्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, पुलिस बलों की तैनाती समेत कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। तो हमारा तरफ से जो ये प्रयास किया जा रहा है, इस तरीके से घटना ना हो, पहला है प्रिवेंशन है। उसके बाद जो घटना कभी कभी हो जाता है, उसके बाद जो हमारा एक्शन है उसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं। उसमें जो भी कार्रवाई जो अनुसंधान में करना है उस संबंध में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं पिछले दिनों जोगता थाना क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर हुई हिंसक झड़प पर एसएसपी ने कहा कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। साथ ही 200 से अधिक लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी होगा उसके ऊपर, यहाँ पे देखो, हथियार का इस्तेमाल करना, बम का इस्तेमाल करना, किसी भी कानून किसी को परमिशन नहीं देता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो। लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई भी यहाँ पे खराब करने का कोशिश करेंगे तो धनबाद पुलिस के द्वारा बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने के लिए मुस्तैद विधि एवं सुरक्षा व्यवस्था बेहद जरूरी है। इसे लेकर धनबाद पुलिस अभी से ही तैयार दिख रही है। धनबाद से अजय सिन्हा की रिपोर्ट। गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने अधिकारियों के साथ पचम्बा बाजार प्रांगण स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि स्ट्रांग रूम की मरम्मत भी की जाएगी, साथ ही सुरक्षा के सभी उपाय किए जा रहे हैं। आम चुनाव के मद्देनजर आज हम लोग यहाँ पे कृषि उत्पादन बाजार समिति पचम्बा में आए हुए हैं और पूर्व के भांति यहाँ पे जो स्ट्रांग रूम बनता है और काउंटिंग सेंटर बनता है उसका भौतिक सत्यापन करने के लिए आए हैं हम लोग। और इसी क्रम में जो हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं और हमारे सभी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनका यहाँ पे निरीक्षण हुआ। हर बार चूँकि ये तो बेसिकली हमारा कृषि बाजार की ये अलग अलग गोडाउन्स है और जब भी चुनाव आता है, चुनाव के प्रोटोकॉल के अनुसार इसमें हम लोग बिल्डिंग का रिपेयर और बाकी सारा मेंटेनेंस का काम। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा को झारखंड से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी है। डॉक्टर वर्मा कल नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच के लिए 12 मार्च और नाम वापसी के लिए 14 मार्च की तिथि तय की है। 21 मार्च को निर्वाचन और मतगणना की तिथि निर्धारित है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। यह चुनाव भाजपा के समीर उरांव और कांग्रेस
के धीरज प्रसाद साहू का 3 मई को समाप्त हो रहे कार्यकाल को लेकर हो रहा है। इस बीच आज इंडी गठबंधन विधायक दल की बैठक दोपहर बाद मुख्यमंत्री आवास में होगी। बैठक में इंडी गठबंधन के राज्यसभा प्रत्याशी के नाम पर मुहर लग सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और रांची की पूर्व मेयर आशा लकड़ा को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनजातीय आयोग का सदस्य बनाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अनुशंसा के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। यह पद केंद्रीय राज्य मंत्री के समकक्ष है। नई जिम्मेदारी मिलने पर आशा लकड़ा ने कहा कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ सुनील कुमार रजवार ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। इनके पास से नगद, मोबाइल फोन समेत कई उपकरण बरामद किए गए हैं। एक मकान में 3 साइबर अपराध कर्मी, जिसमें से ये जो जब्त मिला है आपका ये है, मोबाइल है और चार्जर है, एटीएम है, पासबुक है, कुछ डायरी है और कुछ नगद रुपये भी हैं। तो उन लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया गया। बेसिकली इन लोग क्या करते थे कि ये कुरियर सर्विस वाले होते हैं, तो वहाँ से इन लोग डेटा कहीं से इन लोग किसी के माध्यम से कलेक्ट करते थे। महिला दिवस के मौके पर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में नेचर तथा मिशन ब्लू फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय महिला संसद सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राज्य भर से चयनित 81 प्रतिभागियों ने झारखंड विधानसभा के प्रारूप की प्रस्तुति दी। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में बेहतर प्रस्तुति देने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। ये 2 दिवसीय महिला दिवस के अवसर पर इस बार नेचर संस्था और मिशन ब्लू फाउंडेशन के सहयोग से महिला संसद सत्र का आयोजन किया गया है, जो कि यह देश में इस तरह का पहला कार्यक्रम है जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर द गर्ल्स है और जिसमें हम लोग कोई डिबेट नहीं करा रहे बल्कि लाइव हम लोग झारखंड विधानसभा का यहाँ प्रारूप दिखाने का प्रयास करें, जो आप अभी देखे होंगे। और इसमें लड़कियों को एक्टिव पॉलिटिक्स में लाना उद्देश्य है और न सिर्फ खुद को पॉलिटिक्स में लाना है बल्कि राजनीतिज्ञों का चुनाव करने के लिए भी कैसे लीडर को चुनना है उसके प्रति भी उनमें जागरूकता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को रांची बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। इस ट्रेन का 15 मार्च से नियमित रूप से परिचालन किया जाएगा। इसका आज ट्रायल किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन की रूट और समय सारणी जारी कर दी है। यह ट्रेन रांची से सवेरे 5:10 पर बनारस के लिए खुलेगी। यह ट्रेन रांची से बनारस 7 घंटे 50 मिनट में पहुंचेगी। यह ट्रेन सप्ताह में गुरुवार को छोड़कर 6 दिन चलेगी। झालसा की ओर से कल राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 89,453 मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के भी 8,69,672 मामले निपटाए गए, जबकि पक्षकारों के बीच करीब 490 करोड़ का सेटलमेंट भी हुआ। साथ ही लगभग 64 लाख लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया। प्रसार भारती और खादी इंडिया ने एक समझौता किया है, जिसके तहत डीडी न्यूज और डीडी इंडिया के एंकर अब खादी से बने कपड़े पहनकर भारत की समृद्ध विरासत और आधुनिकता को आगे बढ़ाने में सक्रिय योगदान देंगे। शनिवार का दिन भारत के लोक प्रसारक प्रसार भारती और खादी इंडिया के लिए बहुत ही खास रहा। नई दिल्ली स्थित प्रसार भारती सचिवालय में खादी फॉर नेशन और खादी फॉर फैशन की भावना को मजबूती प्रदान करते हुए दोनों संस्थान एक साथ आए। दोनों के बीच सहयोग के बाद से अब खादी से बने परिधानों को डीडी न्यूज और डीडी इंडिया के एंकर्स पहनकर भारत की समृद्ध विरासत और आधुनिकता को एक साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कार्यक्रम में तमाम गणमान्य अतिथियों के साथ साथ KVIC के चेयरमैन मनोज कुमार और प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए KVIC के चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा कि दूरदर्शन और खादी इंडिया की इस पहल से उन लोगों को भी संदेश जाएगा जो खादी नहीं पहनना चाहते। दूरदर्शन और खादी इंडिया की ये पहल मुझे लगता है संचार क्रांति में जितने लोग अपने आप को मठाधीश करके बैठे हैं उनको यहाँ से सीखना चाहिए कि हमारी खादी को अगर वास्तव में आगे बढ़ाना है, उसको आगे लेके जाना है, हमारे युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बनाना है,
और ग्रामीण भारत में दूर दराज पे बैठी कोई मेरी माँ, कोई मेरी बहन पूरे परिश्रम के साथ जब इस धागे को बनाती है, इस खादी को बनाती है, तो उसके पसीने की महक, उससे बना हुआ उत्पाद अगर हमारे एंकर यहां पहनेंगे तो उसकी गूंज सिर्फ यहां नहीं, उन तक भी पहुंचेगी जो खादी को अपनाना नहीं चाहते। केवीआईसी के चेयरमैन मनोज कुमार ने डीडी न्यूज की तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी की यात्रा को और आगे ले जाना है। खादी को अपनाना है, हमें स्वदेशी को अपनाना है, खादी खरीदनी है, खादी पहननी है। मुझे लगता है इस मंत्र को आज दूरदर्शन के माध्यम से जब सब लोगों के बीच में ये विचार जाएगा कि हाँ देखिए दूरदर्शन पे जो एंकर बैठे हैं वो हमारी भव्य और दिव्य खादी को पहन के बैठे हैं, तो ये विचार, क्योंकि दूरदर्शन पे जो भी खबरें होती हैं आप लोग तो जानते हैं ना, और शायद हम सब ने बचपन से देखा है कि वो सच्चाई के साथ होती है। आप लोगों का नया रंग रूप, आपका ये बदलता हुआ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका बदलता हुआ टीवी के ऊपर नया नया रूप, आपके क्रिएटिव, मैं देखता हूं आप लोगों के पूरा, आपने पूरा तंत्र बिल्कुल बदल के रख दिया है। एक ऐसी टीम जिसके साथ हमारी टीम को भी काम करने का सौभाग्य मिला, मैं आप सब लोगों का आभारी हूं। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में इस यात्रा को, ये सुखद यात्रा को हमें और आगे तक लेके जाना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकास और विरासत के विजन को ये पहल और आगे ले जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने विकास भी और विरासत भी दो इस तरीके से प्रस्तुत किया है। कई बार उन्होंने ये बात कही है और आई थिंक आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है ये बिल्कुल पूरी तरीके से उस विकास और विरासत को साथ लेकर के चलने वाली एक बात है। तो इस पूरे काम में जो भी हमारे सभी साथी जुड़े रहे हैं, मैं उन सब के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो हमारे दर्शक हैं और जो हमारे दीगर मीडिया हैं, उन लोगों के माध्यम से जो खादी की समृद्ध विरासत है उसके नए नए स्वरूप हम अपने दर्शकों को दिखा सकेंगे। डीडी न्यूज को खादी से जोड़ने का प्रयास करीब 1 साल पहले जनवरी 2023 में शुरू किया गया, जब इस संबंध में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर सितंबर 2023 में केवीआईसी और प्रसार भारती के बीच हुआ। शनिवार को सहमति पत्र के आधार पर खादी इंडिया और डीडी न्यूज के बीच सहयोग का आरंभ हुआ, जिसमें डीडी न्यूज और डीडी इंडिया के एंकर्स खादी परिधानों का प्रयोग करेंगे। खादी में जिस तरह से शिल्प कौशल का प्रयोग करके फैब्रिक को एक आर्ट का मूर्त रूप दिया जाता है, उसी तरह दूरदर्शन एक लोक प्रसारक के रूप में। और अंत में मुख्य समाचार। झारखंड को आज तो बड़ी सौगात, रांची के लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लाभार्थियों को पीएम ने सौंपी चाबी। 2500 करोड़ रुपए से अधिक के 2 राष्ट्रीय राजमार्गों का भी होगा शिलान्यास। मुख्यमंत्री चंपाई, सुरेना, जामताड़ा और गिरिडीह के दौरे पर। जामताड़ा में पुल निर्माण कार्य और गिरिडीह में पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का करेंगे शिलान्यास। दिल्ली से बाहर पहली बार पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन सिमडेगा में। मेले में प्रगतिशील किसानों का होगा सम्मान। सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई उपकरणों का भी होगा वितरण। और प्रदीप वर्मा को भाजपा ने झारखंड से बनाया राज्यसभा प्रत्याशी। ईडी गठबंधन के विधायक दल की बैठक में तय होगा प्रत्याशी का नाम।